हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस सेशन में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेंगे। ठीक है, ऐसे तरह एक लगातार सेशन चलता आ रहा है, जो कि हम वास्तविक संख्या का बेसिक भी लिए हैं और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर में एक एक हिसाब को बढ़िया से समझाते हुए आ रहे हैं। अगर आपको लगे कि ये बातें समझ में नहीं आ रहे, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद में आइए, उसके बाद आने के बाद आप सारी बातें आपको बहुत बेहतरीन मतलब समझ में आएगा। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में क्या लिखा हुआ है? पहले हम क्वेश्चन को समझते, क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चन समझने ऐसे ही हल हो जाता है। क्वेश्चन क्या रहा ना कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया बताइए। मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि बिना लंबे विभाजन मतलब आपको भागा नहीं देना है, लंबा लंबा भागा इस तरह से नहीं देना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। प्रक्रिया मतलब वही लंबा लंबा भागा नहीं देना। बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या, ये जो परिमेय संख्या आप देख रहे हो, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव पश्चात, दशमलव पश्चात मतलब ये होता है कि मान लो कि आपका 7 है या आपका 5 है, इससे दशमलव पश्चात कुछ न कुछ होगा, दशमलव इससे आंसर आएगा। तो कहता है कि संख्याओं के दशमलव पश्चात शांत होंगे या अशांत होंगे, शांत है या अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना। जैसे मान लीजिए कि 0.33333 ये चलता है, तो इसको करते हैं आसान। और एक होता है 0.25 रुपया भरा करने के बाद ये हो गया शांत। वही बात वही बोल रहा है कि आप ना ये जितना आपको परिमेय संख्या दिया हुआ है 10 को, दसों परिमेय संख्या को बिना भागा के बताइए कि ये आपका शांत होगा या अशांत होगा। बस यही पूछना है, शांत होगा या अशांत होगा। तो इसको बनाने से पहले एक बात, एक नियम आपको मालूम होना चाहिए। क्या है बात, क्या है नियम? यहाँ पर नियम लिखा हुआ है। नियम क्या है? नियम यदि पी बटा क्यू, पी बटा क्यू मतलब आपका हो गया परिमेय संख्या भी के सरल रूप। सरल रूप का मतलब होता है कि अगर कहीं कट रहा है तो काट लीजिए, जैसे 6 बटा 15 है, कटना के पहले काटिए। ठीक है, 2 या 6 और सॉरी 3 बटा 6 और 3 बचे 15, ये काट लीजिए, इसको करते हैं सरल रूप। ठीक है, तो कहता है यदि पी बटा क्यू के सरल रूप में, सबसे पहले आपको सरल रूप में करना है। सरल रूप में क्यू, क्यू देना, क्यू क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। क्यू के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 हो, केवल 2 और 5 हो। अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा और 2 और 5 हो तो दशमलव प्रसाद शांत होगा। अगर 2 और 5 रहेगा तो शांत रहेगा, अन्यथा अशांत आवृत्ति होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाएगा तो अशांत आवृत्ति होगा। ऐसे यही बात है ना, आपको बेसिक में बहुत बढ़िया समझाया गया है कि शांत कब होता है और अशांत कब होता है। अगर आपको समझ में हाँ भी आ जाएगा, अगर कम समझ में आएगा तो पहले आप जाके ना बेसिक देख लीजिए। ठीक है, ऐसे फिर से हम बात करते हैं शांत होने के लिए क्या कंडीशन है। शांत होने के लिए कंडीशन है कि जब आप क्यू का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, मतलब हर का ना आप जो अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो हर का जो अभाज्य गुणनखंड है या तो वो टोटल पावर m के रूप का हो। पहला कंडीशन सिर्फ 2 ही होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि सिर्फ 5 ही होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि आपका 2 और 5 दोनों होना चाहिए। 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन कहीं भी आपको दिख जाए तो समझ जाना कि ये शांत है, ये शांत हो। ठीक है, अगर ये तीनों छोड़ के कहीं और कुछ आपको इसमें मिक्सिंग दिख जाए तो समझ जाना कि वो जो गेम है ना आपका अशांत गेम होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ गए कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा। जब हम समझ गए हैं तो हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का ना जो आपका हर है उस हर का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे करके लाएंगे, जिससे कि हम लोग का समय बचेगा और हम लोग जल्द से जल्द सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं 13 बटा 31 25 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से
एक बता देते हैं कैसे कैसे क्या हुआ है। 31 25 का जब आप आभाज का कीजिएगा तो इस तरह से आवाज का निकलता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। लास्ट में आगे 5 लगाओगे, 5 6 बजे 30, उसके बाद 5 में 10, 55 से 25, 5 लगाओगे फिर से 5 1 5, 5 में 10 25, 5 लगाओगे, 5 में 10, 55 से 25, 5 लगाओगे, 5 लगाओगे, 5 लगाओगे, बताओ 5 कितना बार हुआ? 1 2 3 4 5, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे। 31 25 का जो आभाज गुणनफल है वो 5 के पावर 5 आएगा, ठीक है, 5 के पावर 5 आएगा। अभी आप तो याद करो, शांत होने के लिए बताया था ना कि अगर 5 इकल्ला आ जाए तो भी शांत हो जाएगा, 2 इकल्ला आ जाए तब भी शांत हो जाएगा, और उनको 5 साथ भी आ जाएगा तब भी शांत हो जाएगा। बताइए ये जो आपका दिन है ना, ये दिन आपका शांत होने वाला है, ठीक है, शांत दिन वाला है। ये 2 नंबर में पूछा जाता है कभी कभी, इस तरह से दे देगा, ये आपको दे देगा क्या है, बताइए कैसे बिना लंबी भाग आता है, बताइए कैसे शांत होगा। तो उसको मैं बताने के लिए इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, देख लीजिएगा आपका 2 नंबर, ठीक है। तो 1 नंबर हिसाब आपको समझ गए, एकदम समझ गए। चलिए आपका सेकेंड नंबर हिसाब आते हैं, 1 का सेकेंड 17/8। आप ना यहाँ पे हर हमेशा क्यों मतलब हर का ही आवाज में बंद करना है, याद रखें आप शुरू कर। जब हर में 8 लिखा हुआ है, 8 का आपका जब आवाज में मन कीजिएगा तो 2 का पावर 3 आ गया, अभी बताया ना 2 का पावर 3 आपका शांत हो जाएगा। ये देखिए 64/455, 64/455, 455 का जब हम लोग आवाज पर प्रयोग करेंगे इस तरह से कर लीजिएगा, कितना दिन में आप सुन लीजिएगा वो कैसे करते हैं। जब आप कीजिएगा तो 5 में 7 में 13 ग्रुप में आ जाएगा, और आपको बताया गया कि जब 5 के अलावा कोई और आ जाए, चाहे 2 के अलावा कोई और आ जाए, या 5 से 2 के अलावा कोई और आ जाए, तो वो आपका जो ये नहीं, वो जो आपका पढ़ने संख्या है वो आपका आसान होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि 7 और 13 भी इसमें ऐड है, इस कारण से यह आसान तारीख आसान तकनीक, ठीक है। बात करते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर की बात करोगे, 4 नंबर में 15/16 इस रूल में एक चीज और लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस रूल को देखना पड़ेगा तभी क्वेश्चन आप हल कर पाओगे, ठीक है। क्या लिखा है रूल में? सरल रूप, P/Q का सरल रूप, इसका सरल रूप जब कीजिएगा काटिएगा ना 3/320 आएगा। अगर कहोगे काट सिखा दीजिए तो ये लीजिए आपका 3/320, सॉरी यहाँ पे 15/1600 लगा लो, इस लगाओगे 5 से लगा दो, क्योंकि 5 से भी करेगा 5 से भी करेगा, 5 से करने का नियम क्या है, लास्ट में यानी 5 या 0 दोनों 5 करेंगे, तो 5 दिया 15, इसमें भी 5 लगा लोगे तो 5 दिया 15, बच गया आपका 10, 5 में 10 और 0 का 0, 320, ये देखो 3/320, ठीक है। सबसे पहले क्या था, इस बिल को हम लोग सर्कल रूप में कर दिए, सर्कल रूप करने के बाद आपका जो हर है, हर का जो हम लोग आभास उत्पन्न करेंगे तो आभास उत्पन्न इस रूप का आएगा, और ये रूप आपको तो पता नहीं है ना, ये रूप क्या देके जाएगा, शांत देके जाएगा, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम समझ गए। 4 नंबर के बाद अगर बात करोगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, वही बात है, इसमें आपके सर्कल रूप नहीं कटोटेगा नहीं, इसका जो हम जो हर है ना, हर का जो आभास उत्पन्न करेंगे तो 7 पे पावर 3, 7 पे पावर 3 आ जाएगा, और 7 है 2 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, इस कारण से ये भी बिना आपका आसान साबित होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ये आपका इस तरह से क्वेश्चन ही है, ना कि हम इसको समझाए नहीं, ये क्वेश्चन ही ऐसा है, देखते बुक में जाए, ठीक है। और इसका जो आपका जो हर है ना, ये हर तो आपको पहले से ही क्या है 2 और 5 के रूप में है, केवल 2 और 5 है, इस कारण से क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगा, ठीक है। शायद समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में भी ये आपका बुक में ही किया हुआ है, इस तरह से क्या पूछा नहीं, आवाज को पहले से करके दे दिया, जब पहले से करके देते 2 और 5 7, यहाँ 7 देते हैं तो गलती किया, अगर 7 नहीं रहता तो 7 हो जाता, 2 और 5 से 7, लेकिन 7 है इस कारण से आसान कर दिया, 7 में अगर उसमें आ गया होगा। 8 नंबर बात करते हैं, तो 8 नंबर में 16 15 है ना, इसको कटेगा तो काटेगा, सर्कल रूप में ही आपको ये आपका आवाज मूवमेंट का यूज करना है, अन्यथा आप फंस जाओ, पहला काम सर्कल, इसको काटेगा तो 2/15 हो जाएगा, सॉरी 2/5 ही जाएगा, अब 5 का जब आभार करने का तो केवल 5 है, तो आप 5 ही करना, 5 केवल 5 शांत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9,
ये भी कट रहा है, काट लेते हैं। 7 + 10 आ जाएगा, और 10 के जब अभाज्य गुणन निकालेगा तो 2 गुना 5 आ जाएगा, और 2 गुना 5 एक शांत कर नंबर, शांत का रूप एक करता है, ठीक है। 2 5 भी हो या 2 हो या 5 हो, शांत हो जाता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन 1 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट नंबर 77/210। इसको जब काटिएगा तो आपका 11/30 आ जाएगा, और जब इसका 30 का जो अभाज्य गुणन कीजिएगा तो 2 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 आके गलती कर दिया, अगर 2 और 5 होता तो शांत हो जाता है। आगे तो आगे 3 भी है, इसका आंसर क्या हो गया, अशांत आदमी, ठीक है। इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी हिसाब है 10 हिसाब को बहुत कम समय में हम लोग समझ गए, ठीक है। आप इसमें कुछ नहीं कीजिएगा, आप अगर इसको बढ़िया से बनाइएगा तो ये सब सारी बातें ना जो हम सॉल्व फटाफट ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकाल के आपने इसको हम बनाकर जवाब दे। चलिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, ठीक है। 2 भी आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 2 कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर दिए गए जो प्रश्न है 10 से 10, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए। मैंने जो प्रश्न है ना उसमें से उन परिमेय संख्या को चुनिए, उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत, जो शांत है। इसमें जो शांत है पहले उसको लिखिए। इसमें शांत कौन कौन है, इसमें शांत में 10 में से आपका देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 वो आपका शांत, ठीक है। 7 हुए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 को आपका शांत है। तो शांत को यहाँ पर 6 का 6 यहाँ पर लिख दिया गया, और इस 6 को का हमको क्या चाहिए, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार को लिखना है, दशमलव प्रसार को लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखने का चर्चा नहीं था, यहाँ पर कहा कि शांत हो गया या शांत हो ये बताओ, लेकिन यहाँ पर लिखने का चर्चा है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका क्वेश्चन कैसे निकला, क्वेश्चन नंबर 1 से निकला, 6 क्वेश्चन निकला, और 6 को दशमलव प्रसार निकालना है, मतलब आपको दशमलव में इसका आंसर देना है, इस दिन का आंसर दशमलव में देना है, ठीक है। तो इतना में से ना हम ए को ले लेते हैं और उसको हम निकाल के दिखा देते हैं, बाकी शेष आप लोग का होमवर्क रहेगा कि आप प्रेम से भागा दीजिएगा। 10 क्लास के बच्चे को भागा तो आएंगे होगा ना आपको बढ़िया पढ़ने के लिए, तो आप भागा दे देंगे, इसका आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। इतना में से हमको सबसे कम समय में जो निकल जाएगा हमको ये निकल जाएगा, ठीक है। इसी को हम दे देते हैं भागा 6 भागा 15, ये लगेगा नहीं लगने के कारण यहाँ पे 0 लो, यहाँ पे दशमलव देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये आपका एक बार में देगा 15 चौक 60, 15 चौक 60 तब। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका जो आंसर हो गया दशमलव प्रसार जो हो गया 0.4 हो गया। इसी तरह से शेष 5 जो बचे हुए हैं आपको दिक्कत कर रहा है कुछ नहीं कीजिएगा, दोनों को पहले हल कर लीजिएगा, और हल करने के बाद भागा दीजिएगा, दोनों को हल करके 23 में भागा दीजिएगा, आपका इसी तरह से 50 में करा देगा। 50 में क्यों आएगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है ना वो शांत होगा, क्यों, क्योंकि हम शांत बदले सारे शांत वाला के नाम बुलाया गया, तो वहां पे दशमलव देने में फटाफट आपको आंसर आ जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम किस तरह से देंगे, शेष बचे हुए 5 क्वेश्चन का, और क्वेश्चन नंबर 1 का 10वां क्वेश्चन को किस तरह से लिखा गया, किस तरह से इसका आंसर दिया गया, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को बढ़िया से बाकी से आंसर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, सब्जेक्टिव हिसाब से कहीं भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या है समझते हैं, लंबा लिखा हुआ, लंबा से करना नहीं है, लिखा हुआ कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या और परिमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्या का, ठीक है। तो वही उसी ना परिमेय संख्या का भी यहाँ पे दशमलव प्रसार है, और अपरिमेय संख्या का भी दशमलव प्रसार है, जो कि वास्तविक संख्या के बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए यहाँ से समझ आ गया, उस वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए हुए ये आगे है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए, जो स्थिति दिया हुआ है एक रूप में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। पर ये बताइए कि परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। पहली बात। उसके बाद
यदि यह परिमेय संख्या है, अगर आपको परिमेय संख्या लगे तो परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है, परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप की होगा, के रूप की है, तो q के अभाज्य मूलखंडों के बारे में, अगर ये परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में, तो q का जो अभाज्य मूलखंड है उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन बता रहा था कि यहाँ पे बात संख्या का दशमलव प्रसार दिया हुआ है, उसको पहचानिए कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या पहचान गए हैं तो बताइए कि इसका जो हर का भाग में इसमें आप क्या कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। यस, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ये आपका दिया हुआ है, इस संख्या में आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ तो परिमेय संख्या रुका हुआ संख्या, और रुका हुआ मतलब शांत, तो पहली बात शांत है। दूसरी बात ये परिमेय संख्या है, शांत परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और तीसरी बात तो कह रहा था कि आप अगर परिमेय संख्या बोल दीजिए हो तो बताओ क्योंकि अभाज्य मतलब भर में क्या कहोगे, जो परिमेय संख्या है इसका मतलब क्यों मतलब आएगा, क्यों का अभाज्य मतलब क्या कर सकते हैं, क्यों के अभाज्य मतलब कर सकते हैं। क्यों के अभाज्य मतलब होंगे तो टेबल और 2 और 5 में, केवल 2 और 5 के रूप का, क्योंकि देखा गया कि शांत होने में क्या होता है 2 और 5 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए इस बात को हम लोग समझ के और अच्छा से संभावित दिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये ना आप इसको जो है गौर से देखो, ये तो पहले आपका स्टॉप नहीं हो रहा है, नहीं स्टॉप नहीं हो रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है मतलब ये चांस है कि आपका परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकते, लेकिन 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 ये परिमेय तभी होंगे जब ये दशमलव के बाद या तो कोई डिजिट रिपीट हो जाए या कोई संख्या रिपीट हो जाए। ठीक है, तभी ये परिमेय संख्या होने के चांस है। ओके, लेकिन यहाँ पे रिपीट होने का कोई बात नहीं है। देखो 120 से ये 1200 हो गया, ये 12 आपका 1,20 हो गया, ये रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट नहीं होने पर ये क्या होगा, सबसे पहले तो आसान है, लगा हुआ आसान है ना। उसके बाद आवृत्ति की मतलब दोहराने वाला काम नहीं हो रहा, तो ये पूरा का पूरा कहाँ चलेगा, अपरिमेय संख्या में चलेगा। और अपरिमेय संख्या रहेगा तो आपको क्यू के बारे में कुछ नहीं बोलना है, क्यू के बारे में क्या बोलना है, तो परिमेय संख्या रहेगी। ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 में ये क्वेश्चन है और लास्ट में इसके ऊपर बार बताया। अब बार वाली संख्या आपको पता होना चाहिए, बार वाली संख्या परिमेय संख्या होगा, ये आसान होते हुए भी परिमेय संख्या होता है। पीछे बताया गया था आपको बार वाला में कि बार हटा के बटा में कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बार वाली संख्या ना परिमेय संख्या होती है। तो पहली बात ये क्या है, आसान आवृत्ति। ठीक है, आसान आवृत्ति के बाद ये क्या है, परिमेय संख्या, बार लगा हुआ है। परिमेय संख्या जब जब रहेगा तो क्यू के बारे में कुछ नहीं कुछ बोलना पड़ेगा, जब उसका जो क्यू निकल के आएगा ना, उस क्यू का जो अभाज्य उत्पन्न होगा उसमें 2 और 5 पकड़ा रहेगा, क्यों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये आपका परिमेय संख्या जब होने पर क्या होता है, शांत होने पे, शांत भी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा होगा तो ये तो शांत है नहीं। ठीक है, शांत नहीं है तब पर भी आपका 2 और 5 के रूप का ही जाएगा। ऐसे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ना आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में चूज करने में जाते हैं कि चूज करोगे परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। चलो फिर से इस हटा के दिमाग को फ्रेश करके चूज करते हैं। ये आपका अगर ऐसे दिया हुआ रहेगा तो परिमेय संख्या कहलाएगा, ये इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, और ये अगर बाहर दिया हुआ रहेगा तो परिमेय संख्या कहलाएगा। बस कहानी खत्म। ये चैप्टर आपको 1.4 खत्म हो गया। 1.4 खत्म होने के साथ ही वास्तविक संख्या भी खत्म हो गया। ठीक है, अगर वास्तविक बात अगर हमारे द्वारा बताया गया सारी बातें, हमारे द्वारा बताई गई सारी बातें अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।